हाय फ्रेंड्स, एक अच्छे जिम में क्या क्या होना चाहिए ये वीडियो उसके ऊपर है। आपका जिम छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, मगर ये बेसिक इक्विपमेंट्स उस जिम में होनी चाहिए, तब आपके जिम में से अच्छे बॉडी बिल्डर्स और अच्छे पावर लिफ्टर्स तैयारी कर पाएंगे। सबसे पहले आपके जिम में 6 ओलंपिक बारबेल होनी चाहिए। ये 6 क्यों होनी चाहिए? देखिए, इंक्लाइन, डिक्लाइन और फ्लैट बेंच, इसके लिए 3 बारबेल लगेगी। स्क्वाट के लिए 1, डेडलिफ्ट के लिए 1 और शोल्डर प्रेस के लिए। अब उसके बाद आपके पास और क्या होना पड़ेगा? फिक्स्ड फ्लैट बेंच, इंक्लाइन फ्लैट बेंच और डिक्लाइन फ्लैट बेंच होनी चाहिए। स्क्वाट रैक या तो पावर केज होना चाहिए और डेडलिफ्ट के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए। शोल्डर प्रेस जो है वो स्क्वाट रैक पे ही मारते हैं जनरली, या पावर केज पे मारते हैं। बारबेल जो शोल्डर प्रेस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये बेसिक इक्विपमेंट्स होनी चाहिए। अगर ये इक्विपमेंट है तो आपकी सभी कंपाउंड मूवमेंट्स जो हैं आप कर पाओगे। उसके बाद और क्या होना चाहिए? तो लैट पुल डाउन मशीन होना चाहिए। लैट पुल डाउन मशीन अनिवार्य है। और फिर ट्राइसेप प्रेस डाउन का मशीन होना चाहिए। प्रीचर कर्ल का मशीन होना चाहिए। बहुत सारे डंबल होने चाहिए। डंबल की रेंज जो है वो 20 पाउंड से लेकर एटलीस्ट 125 पाउंड्स तक की होनी चाहिए, क्योंकि 1 आर्म रो करते समय आपको हैवी डंबल लगेगा और 125 पाउंड्स तक लोग अच्छे बॉडी बिल्डर्स जाते हैं। तो 125 पाउंड्स तक के डंबल्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास कम से कम 600 किलो जितनी प्लेट्स होनी चाहिए, बिकॉज जब सभी लोग एक साथ अलग अलग वर्कआउट करते हैं तो ये प्लेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो हर एक को अपना 1 रेप मैक्स मारने के लिए 600 किलो मिनिमम ज़रूरी है पीक आवर्स के लिए। अगर वो 1000 किलो है तो और भी अच्छी बात है। डंबल के ऑफकोर्स सिंगल पैर ऑफ डंबल्स बहुत नेसेसरी है कि भाई एक पैर सभी वेट्स का है तो एटलीस्ट आपका काम चलेगा। मशीन के अंदर मशीन जो है आइसोलेशन मूवमेंट्स के लिए काम आते हैं। प्रेप और कॉन्टेस्ट के समय कि जब इंसान डिप्लीटेड स्टेट पे रहता है तब वो मशीन्स को यूज़ करता है। हमारे मेंस फिजिक वाले जो हैं वो लोग को भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए केबल क्रॉस जो है वो एक्सरसाइज वो ज़रूरी, तो केबल क्रॉस मशीन बहुत ज़रूरी है। उसी मशीन में ट्राइसेप प्रेस डाउन भी हो जाता है और उसके साइड में लैट पुल डाउन भी होता है, और उसी ऊपर जो वहाँ पे इक्विपमेंट दिया गया था जिससे आप पुल अप्स भी मार सकें। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है एक जिम की। उसके बाद मशीन में जैसे ही आप लेग कर्ल, लेग एक्सटेंशन, ये मशीन भी बहुत ज़रूरी है। एक और एक्सरसाइज है जो रियल डेल्ट्स की एक्सरसाइज है, वो उसके लिए मशीन ना हो तो भी चलेगा, वो फ्लेक्सिबल बेंच पे वो हो सकता है, एडजस्टेबल बेंच पे। तो एक एडजस्टेबल बेंच भी बहुत नेसेसरी है। उसके बाद बाकी के इक्विपमेंट आपकी जगह के हिसाब से आपने रखे तो बहुत अच्छा है। ट्रेडमिल, अगर आप 20 ट्रेडमिल लगाते हो और ये सब इक्विपमेंट्स आपके पास नहीं है तो उसको हम अच्छा जिम नहीं बोल सकते। सॉरी, ये मेरा अभिप्राय है, क्योंकि आप चलना है तो आप रास्ते पे चल सकते हो, जॉगर्स पार्क पे चल सकते हो, मगर जिम के अंदर आप ट्रेडमिल पे इतना एक्सपेंडिचर करोगे और आपके पास ये बेसिक इक्विपमेंट्स नहीं होगी तो फिर मेरे हिसाब से वो गलत है। आर्क ट्रेनर और स्टेपर, ये सब चीज़ें डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, मगर आपके पास अगर जगह कम है तो ये हार्डकोर जिम की नेसेसिटी है जो मैंने आपको पहले बताया था। ये भरने के बाद जो जगह बचे उसमें आप मल्टी फंक्शनल मशीन्स डालें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज़ आप कंपाउंड मूवमेंट्स को निगलेक्ट नहीं कर सकते और हैवी लिफ्टिंग को निगलेक्ट नहीं कर सकते। साथ ही साथ आपके जिम में कम से कम 2-3 बेल्ट होने चाहिए जो लोग यूज़ कर सकें, उसको अपने डेडलिफ्ट और स्क्वाट के वर्कआउट के दरमियान उसको यूज़ कर सकें। आपके पास चॉक पाउडर होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आपके जिम में है तो आपका जिम डेफिनेटली बहुत ही अच्छा जिम है और वहाँ से बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स निकलेंगे। उनको बहुत आसानी होगी, अपने वर्कआउट रूटीन को पूरा अच्छे से कर पाएंगे और उनका वेटिंग टाइम भी कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास, हाँ, एक और बात मैं कहना चाहता था, एक और इम्पॉर्टेंट बात। बहुत सारे जिम में मैंने देखा है, बहुत सारे जिम कि उन जिम में जो डायमीटर होता है प्लेट का वो थोड़ा सा छोटा होता है। वो स्टैंडर्ड ओलंपिक प्लेट्स का जो डायमीटर होता है उससे कम से कम 2 इंच कम होता है, तो वो अच्छा नहीं है। आपकी प्लेट्स स्टैंडर्ड डायमीटर की होनी चाहिए
ताकि डेडलिफ्ट मारने में आसानी हो। ये छोटी डायमीटर की प्लेट्स एक ही जगह पे तकलीफ़ देंगी डेडलिफ्ट की एक्सरसाइज में, बाकी कहीं पे उसका कोई नुकसान नहीं है। सो डेडलिफ्ट की एक्सरसाइज के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक बात, अगर आपका जिम में स्पेस अच्छा है, आपका जिम में प्रॉपर मैटिंग है, तो मैं बोलूँगा कि आप बाउंसिंग प्लेट्स रखें, मगर साथ में जो प्योर आयरन की प्लेट्स आती है वो रखें, क्योंकि डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा 1 रेप मैक्सेस अटेन कर सकते हैं। सो ये सिर्फ मेरा अभिप्राय है फ्रेंड्स। यानी अगर आपके पास स्पेस है और आप इन्वेस्टमेंट करते हो ट्रेडमिल में और आर्क ट्रेनर में, और आपके पास एक ट्रेडमिल 1.5-2 लाख में आप लेते हो, उससे बेटर है आप वो एक्सपेंडिचर सही जगह पे करें। आपके इंटीरियर डेकोरेशन से ज़्यादा ये बहुत मैटर करता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई जिम में एसी ना हो तो बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब वर्कआउट करते हो, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हो, आपको ऑक्सीजन बहुत मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली स्पेस में ऑक्सीजन लेवल्स अच्छे होने चाहिए, तो वो वेंटिलेशन होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ और आई विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो। टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।